कुंडली बता रही है कि भाई ग्रह के हिसाब से तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। आप कुंडली लिए घूमते रहिए, ज्योतिषी कहेगा कि राजयोग, और आप पता चला खाने के लाले पड़े हो। कुंडलियां अक्सर फेल हो जाती हैं। कुंडली भले ही खराब हो, ग्रह भले ही खराब हो, अगर वास्तु ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा। उसके पौ 12 हो जाएंगे और वो कुंडली धरी की धरी रह जाएगी। वास्तु कंसल्टेंट के कहने पे सारे घर के रंग बदलवा भी दिए, फर्क कुछ नहीं हुआ सर। अब अगला कदम क्या? उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट को नहीं बुलाया, उन्होंने पेंटर को बुलाया, पेंटर को बुलाया, पेंटर को बुलाया। तो एक रंग जिस घर में होता है, शांति होती है, सुकून होता है। किसी की बुरी नजर हमारे घर पे ना पड़े, क्या कर सकते हैं? जितना मर्जी कोई नजर लगा ले, जादू टोने कर ले, जो करना है कर लेना। कौन सी घर की या ऑफिस की ऐसी दिशा है जो धन वृद्धि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? आपने साउथ में बैठना है और नॉर्थ में अपना धन का स्थान बनाना। माँ लक्ष्मी की मूर्ति या उनका चित्र घर की किस दिशा में सुशोभित होना चाहिए? चित्र लगाएं नॉर्थ में, जिसके अंदर वो मटके में से धन बरसा रहे हैं। जिस घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर ओपन है, नॉर्थ ईस्ट बंद है, वो तो समझ लीजिए अगर अरबपति है तो कंगाल होने में मैक्सिमम 10 साल। सब कुछ खत्म, हेल्थ खत्म, वेल्थ खत्म, धन खत्म, सब कुछ खत्म। ऑनलाइन बिजनेस या फिर वर्क फ्रॉम होम, कैसे घर बैठे बैठे पैसा बढ़ेगा? इतना बड़ा बुर्ज खलीफा आप उसके देखेंगे, धीरे धीरे उसकी स्थिति वही आती जाएगी, पपड़ियां उतरनी शुरू हो जाएंगी, डाउन 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 डाउन। एक राशि के 2 लोग एक घर में रह रहे हैं और त्रस्त, अल्टीमेटली क्या होगा? डिवोर्स का बाप। वहाँ आत्महत्या हो सकती है, वहाँ हत्या हो सकती है, वहाँ सब कुछ हो सकता है। तो सर बेसमेंट में अगर कोई हम व्यापार कर रहे हैं तो क्या सावधानी बरतें? बेसमेंट अल्टीमेटली तबाही का घर है। लिटिगेशंस हो सकती हैं, डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम हो सकती हैं। कई वास्तु कंसल्टेंट ऐसे हैं जो बिल्डर से मिले हुए होते हैं। तो घर से टिफिन सर्विस करना वास्तु के हिसाब से ओके है? टिफिन एक बार साउथ में रख दें। कोई भी घर का कोई भी पार्ट अगर कटा होता है और डेफिशिएंसी उसमें आई जाती है, दिल ही दुखाने के लिए तो आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। झूठी शान के ही परिंदे अक्सर फड़फड़ाया करते हैं, बाज की उड़ान में शोर नहीं होता। और हम भी शोर नहीं करते हैं सुर्खियों में आने के लिए, क्योंकि हमारी कही हुई बात तो आजकल अखबार बन जाती है। ऐसा ही तो हो रहा है वास्तु ग्लोबल पॉडकास्ट के साथ, और इसकी बड़ी वजह है सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत। तो एक बार फिर से आपकी किस्मत को थोड़ा ही सही संवारने का प्रयास करेंगे, आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद और स्फूर्ति के साथ ऊर्जा का नया संचार करेंगे। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ वास्तु ग्लोबल के इस पॉडकास्ट में होती है। मैं आपके साथ हर शुक्रवार की शाम 6 बजे जुड़ जाता हूं। मेरा नाम घनश्याम है और मेरे साथ जुड़ते हैं वो मैजिशियन, वो वास्तु के एक्सपर्ट जो आपकी समस्याओं को पल भर में छूमंतर करने का काम कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स की बरसात होती है और आप उनको कितना चाहते हैं आप ये जानते हैं। ये रिश्ता हालांकि पुराना हो गया, लेकिन पॉडकास्ट की रवायत है, मुझे उनका नाम आपको बताना है। तो वो है मेरे साथ वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। सर, ये कौन सा वास्तु आपने करवा लिया है कि कमेंट सेक्शन में बरसात हो जाती है आपके नाम की? बताना पड़ेगा सर, मुस्कुरा के काम नहीं चलेगा सर। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो आप लोगों का, सब लोगों का प्यार है कि वो इतना इफेक्ट करते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। ठीक है सर, ये सहजता ही आपकी यूएसपी है असल में। लेकिन सर कई व्यूवर्स के, अब हम अपने पॉडकास्ट में सवाल शामिल भी करते हैं, तो कई लोग कहते हैं भाई हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है हमारी कुंडली, लेकिन इस कुंडली में ग्रह एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे हैं। कुंडली बता रही है कि भाई ग्रह के हिसाब से तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। नहीं सर, अगर आपके भाग्य में कुछ भी है, मैं अक्सर बोलता आया हूँ, अगर आपके भाग्य में कुछ भी है और आपका वास्तु खराब है, कुछ नहीं होगा सर। आप कुंडली लिए घूमते रहिए, ज्योतिषी कहेगा कि राजयोग, और आप पता चला खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो सर कहीं ना कहीं आपके वास्तु में दोष है जो कुंडली आपकी असर नहीं कर रही। अगर आपका वास्तु ठीक होता है तो डेफिनेटली ऐसा होगा, और अदरवाइज तो आपको वही स्थिति रहेगी, वास्तु खराब है तो जिंदगी खराब है। तो अभी हम गए थे एक जगह अहमदाबाद, तो वहाँ पे हमने देखा वहाँ भी सेम पोजीशन, और मज़े की बात ये कि घर के जितने मेंबर सबकी कुंडली बहुत बढ़िया। कोई 93 बॉर्न था, कोई 92 बॉर्न था, कोई 83 बॉर्न था।
तो गजब की कुंडलियाँ सबकी, और घर में और व्यापार में कोहराम मचा हुआ। हम्म। तो अल्टीमेटली उनको सजेस्ट किया गया, तो वो कहते जी हमने तो सब कुछ यहीं से कमाया है, सब कुछ यहीं से पाया, बहुत कुछ पाया है। तो सर घर से उन्होंने कुछ नहीं पाया था, उनको बताया गया कि आपने घर से नहीं पाया गया। जब उनको इवेंट बताए गए उनके जीवन के कि आपके साथ ये घटनाएं ऐसे ऐसे टाइम पे घटी, तब उन्होंने कहा यस ऐसा हुआ। तो सर कुंडलियाँ अक्सर फेल हो जाती हैं, और इसीलिए इसको आज तक ऑथेंटिकेशन नहीं मिली। गवर्नमेंट ने कही है, समाज ने कही है, इसको एक शुद्ध विज्ञान नहीं माना, इसको विज्ञान ही नहीं माना, क्योंकि इसकी गणनाएं अक्सर फेल होते देखी जाती हैं। तो इसलिए सर फेल इसलिए होती हैं क्योंकि उसके अंदर वास्तु का समावेश नहीं किया जाता, वास्तु की गणना नहीं की जाती। अगर ज्योतिषी वास्तु की गणना करे और उसके अनुसार प्रेडिक्शन करे तो फेल होने के चांसेस 1% रह जाते हैं। ओके। और अगर वास्तु की गणना की और कुंडली की गणना की और तब प्रेडिक्शन की तो 99% वो गणना सिद्ध होती है, सफल होती है। लेकिन सर इसी के उलट अगर मैं पूछूं कि कुंडली भले ही खराब हो, ग्रह भले ही खराब हो, अगर वास्तु ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा? सर मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है कि जिसके भाग्य में कुछ ना हो उसके भिखारी के योग हो, वो शख्स मुझे दे दीजिए, उसको ऐसा वास्तु दिया जाएगा कि उसके पौ 12 हो जाएंगे और वो कुंडली धरी की धरी रह जाएगी। सर एक चीज़ बताइए ना, एक कुंडली बनती है, करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, कुछ बच्चे उसमें से अरबपति बन जाते हैं और कुछ कंगाल रह जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर कुंडलियाँ ही सब कुछ होती तो ऐसा ना होता। तो इसमें वास्तु बड़ा रोल प्ले करता है। जिनका वास्तु ठीक था, समय पे उनको काम मिला, समय पे उन्होंने फायर किया, ठीक बैठा और वो ऊपर उठते चले गए। और जिसके कुंडलियाँ बहुत बढ़िया होने के बावजूद भी उन्हें वास्तु ठीक नहीं मिला तो अल्टीमेटली वो नीचे ही रह गए। ठीक है सर, कई लोग ये भी कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में, भाई हमने किसी वास्तु कंसल्टेंट को घर पे बुलाया और उसने कहा कि भाई अपने घर के ना सारे रंग बदल दो, और वास्तु कंसल्टेंट के कहने पे सारे घर के रंग बदलवा भी दिए, फर्क कुछ नहीं हुआ सर। अब अगला कदम क्या होगा? वो झूठ बोल रहे हैं सर। उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट को नहीं बुलाया, उन्होंने पेंटर को बुलाया जिसने आके वहाँ सिर्फ रंग बदलवाए। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसे बुला रहे हैं, आपका सलाहकार कौन है, शकुनी या कृष्ण? तो ये आपके ऊपर है कि आपने पेंटर को बुलाया है या वास्तु कंसल्टेंट को। अगर वास्तु कंसल्टेंट होगा कभी पेंट की बात नहीं करेगा, कभी टेप की बात नहीं करेगा, कभी पिरामिड की बात नहीं करेगा, किसी चीज़ की बात नहीं करेगा। उसने तो वास्तु को देखना है ना, वास्तु को करेक्ट कराना है। तो ये आपके ऊपर है ना। तो गलती वास्तु कंसल्टेंट की नहीं है, गलती उनकी है। उन्होंने पेंटर को बुलाया, वास्तु कंसल्टेंट को नहीं बुलाया। पर गलती तो हो गई सर, अब कैसे सही होगी? अल्टीमेटली पेंट तो हटाना पड़ेगा जी। उस पेंट ने क्या किया, उनका और वास्तु खराब कर दिया। एक मेरे पास कॉल आती है, शायद राजस्थान में थे, कि जी हमने कई वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया और इस तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ कुछ चेंजेस कराए, उसके बाद स्थिति और भयावह हो गई और ख़राब हो गई। अल्टीमेटली वीडियो देखी गई, इतने भयंकर भयंकर कलर करवा दिए उन्होंने, कहीं पीला हार्ड येलो कलर, कहीं हार्ड रेड कलर, कहीं हार्ड ब्लू कलर, और सारे घर को अजायब घर बना दिया। तो उनको क्या सलाह दी गई कि सबसे पहले तो आप सारा रंग एक करवाइए, ब्रोकन वाइट कराइए, सारा कलर एक करा दीजिए। वो बोलते हैं जब ये कलर नहीं करवाए थे हम सुखी थे, इससे बेटर थे, और एक कलर करवाने के बाद हमारी ये स्थिति हो गई। तो डॉक्टर हैं वो, तो उनको सलाह दी गई कि आप एक रंग कराएं पूरे घर में। और वैसे भी आप देखेंगे जब एक रंग जिस घर में होता है शांति होती है, सुकून होता है, दूर दूर तक बड़े बड़े रूम नज़र आते हैं, बड़ा घर नज़र आता है। आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे वहाँ कहीं कलर नहीं मिलेंगे आपको, सबका एक ही कलर होता है, एक ही रंग होता है, ऑफ वाइट या ब्रोकन वाइट। वो लोग ज़्यादा तड़क भड़क पे विश्वास नहीं करते। और जब हम डार्क कलर करा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो दुविधा में डाल देता है, कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करता है। तो अल्टीमेटली उन्होंने वो कलर चेंज करवाए, कुछ और उनको चीज़ें बताई गई, तो उन्हें लाभ हुआ। और उन्होंने 1 महीने के बाद मुझे कॉल करके बताया कि जी स्थिति काफ़ी काबू आ गई। तो इसलिए जो आप
ये डिपेंड करता है कि आप किसे इनवाइट कर रहे हैं, पेंटर को और वास्तु कंसल्टेंट को। ठीक है, लेकिन सर वास्तु शास्त्र में घर को किसी नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? किसी की बुरी नज़र हमारे घर पे ना पड़े, क्या कर सकते हैं? सर अगर आपका वास्तु ठीक है ना, फिट है, तो किसी में ताकत ही नहीं है कोई बुरी नज़र या अच्छी नज़र डाल दे आपके घर पे। आप सेफ हैं। मैंने शायद पहले भी बताया कि हमारा घर एक हमारा कवच होता है, और अगर हमारा कवच ठीक है तो कवच शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर युद्ध में किया जाता है कि युद्ध में आप कवच डाल के युद्ध करने जाते हैं। तो ये जीवन भी हमारा एक संघर्ष है, एक युद्ध है। तो हमारा घर एक कवच है। अगर आपका कवच ठीक बना हुआ है तो आपके ऊपर कोई वार का असर नहीं होगा। जितना मर्जी कोई नज़र लगा ले, जादू टोने कर ले, जो करना है कर लेना, कुछ नहीं होगा। अब कवच ये दो तरह का होता है। एक कवच होता है आपकी एस्ट्रोलॉजिकली कवच, कि आपके ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं कि आपके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होगा। दूसरा होता है आपके वास्तु का कवच। अगर आपका वास्तु ठीक है तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। तो अगर अब क्या हुआ, हमें एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के बिना मैंने बताया वास्तु पूरक नहीं है। तो हमें एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी की तरह जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो योग होते हैं, जो इन सब चीज़ों का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होने देते, उसी तरीके से अपने घर को बनाना चाहिए। जैसे शनि अगर छठे घर में है तो आपके ऊपर इन सब चीज़ों का असर नहीं होगा। अगर शनि पावरफुल है और ऐसी जगह है, आपके ऊपर इन सब चीज़ों का असर नहीं होगा। तो इसी तरीके से छठा घर हमारा होता है नॉर्थ वेस्ट। अगर आपके नॉर्थ वेस्ट के अंदर इस तरीके की स्थिति है, वहाँ ख़राब स्थिति है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों का असर होगा। तो आप अपने नॉर्थ वेस्ट को सुधारें, वहाँ पे कोई इस तरीके की चीज़ ना रखें जिससे कि वो नॉर्थ वेस्ट ख़राब हो जाए। तो उसको सुधारें आप। उसको सुधारने के बाद डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसा असर नहीं होगा। ठीक है सर, आप दिशाओं को बहुत अच्छे से समझाते हैं जी। तो कौन सी घर की या ऑफिस की ऐसी दिशा है जो धन वृद्धि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? देखिए सर, ये कॉम्बिनेशन है। धन कैसे आता है? धन आता है एनर्जी से। एनर्जी आपकी बॉडी में आई, आपके सिस्टम में आई, और आपका मैग्नेट तैयार हो गया जो धन को खींच रहा है, लोगों को खींच रहा है, लोगों को आपके फेवर में ला रहा है, तभी वो आपको धन देंगे। हमारे पास जरिया तो लोग ही हैं कि लोगों के थ्रू हमारे पास, क्लाइंट्स के थ्रू हमारे पास धन आए, वो तभी धन देंगे। तो आपने कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसे बनाना है कि आपने साउथ में बैठना है और नॉर्थ में अपना धन का स्थान बनाना है। ओके। अब धन का स्थान क्या है? आपके क्लाइंट हैं। धन के आने का जरिया कौन सा है? आपके क्लाइंट है। तो मैं कई बार कहता हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जाने गोविंद दिया मिलाए। सर मैं पूजा पाठ नहीं करता, पर मैं अपने क्लाइंट को अपना भगवान मानता हूँ। उसके थ्रू मेरे पास मेरी जीविका, मेरा धन, मेरा सब कुछ आता है। उसको नॉर्थ में बिठाएं। अगर क्लाइंट नॉर्थ में बैठ गया और आप साउथ में हुए तो धन आएगा ना सर, देके जाएगा आपको। तो इसलिए अगर ये ऑफिस की अवस्था है तो डेफिनेटली ऐसा होगा। और अगर घर में भी आप अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को साउथ में बिठाएंगे, आप नॉर्थ में बैठेंगे, तो यहाँ उल्टी स्थिति पैदा हो जाएगी। आपके बुजुर्ग आपको धन देंगे, आपके बड़े आपको धन देंगे। अच्छा। तो यहाँ स्थिति रिवर्स हो जाती है अगर आप घर में हैं तो। और घर में अगर नॉर्थ कॉर्नर, नॉर्थ पार्ट आपका बली है तो डेफिनेटली धन आने में कोई गुरेज नहीं होगी। मैंने कई लोगों को सुना कि जी हमारा बहुत पैसा मर गया, लोग लेके भाग गए। सर आपने ही तो दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं थी। अभी हमने कल ही एक घर देखा, तो देखते ही जब हमने उसको बोला, हमने कहा आपका तो बहुत मोटा नुकसान हुआ है धन का। कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा रेगुलर हो रहा है? कहते हैं हाँ जी। तो उनको मकान बदलने की सलाह दी गई कि जी ये मकान ही ऐसा है, इसमें जो भी आएगा। और मज़े की बात, मैंने उनको बोला आपका ही नहीं, आपके नीचे ऊपर सबका हो रहा है? कहते हैं यस, सबका हो रहा है। तो सर ये जो वास्तु है ये कारक है हमारे जीवन का, दुखों का, सुखों का। तो इसी को हमें ठीक करना है, बाकी हमने कुछ नहीं करना। बाकी तो वो वास्तु करेगा ना। ठीक बात है जी। हालांकि आपकी सर ईश्वर पे इतनी आस्था है नहीं, आप कई पॉडकास्ट में बता चुके हैं, लेकिन सर व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति या उनका चित्र घर की किस दिशा में सुशोभित होना चाहिए? देखिए
जब हम महालक्ष्मी की बात करते हैं कि विज्ञान का एक नियम है सार्वभौमिकता, कि जिसे सब माने, जिसका असर सबके ऊपर हो, वो विज्ञान है। और ये भी एक चित्र विज्ञान है। अब हम सिर्फ सनातनी और हिंदू ही तो लक्ष्मी की बात करते हैं, लक्ष्मी की मूर्ति की बात करते हैं, लक्ष्मी के चित्र की बात करते हैं, बाकी लोग तो नहीं करते। तो बाकी लोगों को लक्ष्मी को धन समझना चाहिए, उन्हें मान लेना चाहिए ये धन है। और वहाँ पे लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र जो भी है उसको उन्हें नॉर्थ में या ईस्ट में लगाना चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए, नॉर्थ से ईस्ट तक कहीं भी लगाना चाहिए। हुआ क्या, सनातन धर्म के अंदर क्या किया गया, हर एक का एक एक भगवान होता है। आप कोई सा भी धर्म उठा के देख लीजिए, उनके एक भगवान मिलेंगे। सनातन धर्म में ये देवता बना दिए गए। देवता वो होते हैं जो हमें देते हैं, हमसे लेते कुछ नहीं, उसे देवता की श्रेणी में रखा गया। तो देवता बना दिए गए, देवताओं के स्वरूप बना दिए गए। ये गणेश है, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती है, और इस तरीके से ये शिव हैं। ये डिफरेंट स्वरूपों का निर्माण किया गया। अब आपको लक्ष्मी चाहिए ना, यस, आप लेना एक चित्र लगाएं नॉर्थ में जिसके अंदर वो मटके में से धन बरसा रही हैं आपके ऊपर, यस, उसे लगाएं। आपके पास दिन भर ये सोचने के लिए वक्त नहीं है कि मेरे पास धन आए, मेरे पास धन आए। आप नहीं सोच सकते, आपके और बड़े सारे काम होते हैं, आप उसमें बिजी हो जाते हैं, कुछ करना है। अभी आप सोच रहे थे यार पैसे आने चाहिए, पैसे का इंतज़ाम करना है, आप चेंज करते जा रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं कि पैसे का इंतज़ाम करना है। इतनी देर में क्या हुआ, आपके जाने का एकदम टाइम हुआ, आपने गाड़ी की चाबी उठाई और नीचे गए और गाड़ी स्टार्ट की और चल गए। आप भूल गए कि धन आना है। अब आपने क्या किया, इसे वर्चुअल वास्तु बोलते हैं। आपने नॉर्थ के अंदर लक्ष्मी का चित्र लगा दिया जिसमें वो धन आपके ऊपर बरसा रही हैं। अब वो उसका काम है ना, वो 24 घंटे रात दिन ये चित्र सोचने में लगा हुआ है कि धन 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 धन। जैसे मंत्र कहते हैं ना कि बार बार पुनरावृत्ति अगर किसी शब्द की जाए तो वो मंत्र बन जाता है। तो इसी तरीके से आपने जब वहाँ लगा दिया तो ये फिर वो काम कर रही है कि आपके पास धन की आवक बढ़े। आपने लगा दिया, अब जब भी देखेंगे आपको धन नजर आएगा, आप जब भी देखेंगे आपको धन, आपका माइंड सेट वैसा बन जाएगा, आपके अंदर चुंबक पैदा होगा और धन डेफिनेटली आपकी तरफ आकर्षित होगा। जी। तो सर पैसे की बात भी की, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि देखिए हमारा काम होता है और 99 पे जाके रुक जाता है। पैसा अच्छा खासा आ रहा होता है, वो पैसा रुक जाता है, और कोई भी काम हम करते हैं वो होता शुरुआत में शानदार तरीके से है, लेकिन कोई भी काम हमारा पूर्ण नहीं हो पाता है। देखिए सर, मैं अक्सर बात करता हूँ कि आपकी योग्यता, आपकी रणनीति, आपका भाग्य, हम इन 3 तत्वों से सब पोषित होते हैं। अगर आप में योग्यता नहीं है तो आपका काम रुक सकता है, अगर आपकी रणनीति ठीक नहीं है तो आपका काम रुक सकता है, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो आपका काम रुक सकता है। कहीं ना कहीं ये 3 फैक्टर काम करते हैं। तो आप इनको जब भी आप फेलियर हो या सक्सेस हो, आप एक दीवार पे लिख लीजिए तीनों, योग्यता, रणनीति और भाग्य, लिख लीजिए, लिख के लगा दीजिए। आपका जब भी कुछ हो आपके साथ, गलत या अच्छा, आप उसमें ध्यान से देखें कि मैं कहाँ फेलियर था, मेरी योग्यता मुझ में थी, जो मैंने काम किया और मैं फेल हुआ, क्या मैं इस काबिल था कि उसको निपटा सकता। अब रणनीति पे आ जाए, क्या मेरी रणनीति थी कि मैं वो चीज़ें पा सकूं, क्या मेरा भाग्य दुरुस्त था। आपको तीनों को देखना पड़ेगा। योग्यता, आपकी योग्यता है किसी काम में तो डेफिनेटली आप उसमें आगे बढ़ेंगे और आप परिपक्व रहेंगे और जो निर्णय हैं जो वो सफल निर्णय आपको मिलेंगे। आपकी रणनीति, रणनीति में क्या होता है, आप बिजनेस करते हैं। जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को बढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है जी, ग्रोथ कर रहा है। आपकी उसके ऊपर पकड़ कितनी है, ये महत्वपूर्ण है। आपने किसी आदमी को धन दिया उधार, बड़ा इजी है, आपने दे दिया कि ये दे देगा। क्या आपकी पकड़ है उसके ऊपर इतनी कि वो धन आपको दे के जाए? क्यों देगा? सही बात है, वो क्यों देगा? ये आ जाती है रणनीति कि आपने उसके साथ क्या कोई लीगल एग्रीमेंट किया,
आपने उसको धन किस एवज में दिया, क्या कोई सिक्योरिटी ली या नहीं ली, आपने उठा के धन दे दिया। किसी ने कुछ कहा और आप मान गए और आपने धन दे दिया। तो सर यहाँ आपकी योग्यता और रणनीति है। भाग्य आपका कितना ही बली होता रहे ना, उसने तो सिर्फ आपको मौका देना है किसी काम के लिए। उस मौके को यूज करना तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो पहले तो योग्य बनिए, अपनी रणनीति को ढंग से बनाइए। लोग बुजुर्गों को अक्सर इग्नोर करते हैं। एक बूढ़ा अगर किसी घर में है ना सर, तो वहां पे ऐसे हादसे कम होते हैं। अच्छा, वहां पे वो बूढ़ा रोक देगा, बेटा नहीं रुक जा, इसको मत दे पैसे। और अगर उसकी बात नहीं मानी तो त्रास तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए सर ये योग्यता, रणनीति और भाग्य, ये तीनों फैक्टर काम करते हैं। अगर ये तीनों परिपक्व हैं, आप जो मर्जी करिए। अगर तीनों में से एक भी पार्ट आपका वीक रह गया तो डेफिनेटली आपको त्रास उठाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सर वास्तु में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमें धन का नुकसान उठाना पड़ता है? हालांकि कई चीजों का जिक्र आप करते हैं, लेकिन कई विजिट्स पे आप जाते हैं, मेनली कौन सी दिक्कतें या फिर कौन सी कमियां आप घरों में देखते हैं जिनकी वजह से वहां पैसे का लॉस हो रहा होता है? सर देखिए, वास्तु ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे का लॉस करेगा। हाँ। या सिर्फ सेहत का लॉस करेगा। वास्तु ऐसा नहीं है, ये सब चीजों का लॉस करेगा ओवरऑल। अगर वास्तु खराब है तो सब चीजों का नुकसान होगा। जिस घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर ओपन है, नॉर्थ ईस्ट बंद है, वो तो समझ लीजिए अगर अरबपति है तो कंगाल होने में मैक्सिमम 10 साल, अगर लखपति है तो 2 साल। खत्म है सब कुछ, सब कुछ खत्म। हेल्थ खत्म, वेल्थ खत्म, धन खत्म, सब कुछ खत्म। तो इसलिए एक ये पार्ट जो है बड़ा दुखद पार्ट है। मैं खुद रहा हूँ ऐसे मकान में, रह के मैंने देखा है, और मेरे साथ क्या क्या हुआ ये मुझे सब मालूम है। तो मैंने खुद रह के देखा है, और जिसका भी आज मैं हाउस देखता हूँ मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि आपके साथ ऐसा चल रहा है। यस, वो बोलते हैं ऐसा चल रहा है। यस, अभी हम एक जगह गए थे बॉम्बे, तो वहाँ जब हम घर में गए उनके, तो मैंने कहा जी छोड़ दो घर। अच्छा। कहते जी नहीं बताइए, आप तो कहते हैं कि जी हम ठीक कर देंगे। मैंने कहा जी इसको ठीक नहीं कर सकते हम। कहते जी क्यों? मैंने कहा नहीं कर सकते, आप ज़्यादा बात हमारे मुंह से मत निकलवाइए। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो एक्टिवेट हो जाती हैं जब हम बोल देते हैं, वैसे हो या ना हो, पर जब कोई ज्योतिषी, ऐसा ज्योतिषी उसको बोल देगा तो एक्टिवेट हो जाती है। नहीं जी नहीं, आप बताइए फिर भी। मैंने कहा जी यहाँ चेस्ट कैंसर किसको था? कहता जी हमारी मदर को, उनकी डेथ हो गई। मैंने कहा किसी बच्ची का जन्म हुआ यहाँ, बच्चे का जन्म हुआ? कहते हैं हाँ जी बेटी का हुआ, बेटे का हुआ। मैंने कहा बेटी को भी चेस्ट प्रॉब्लम है? कहते यस। तो लेडी रोने लगी। तो फिर कहने लगी जी कुछ इसका बता दीजिए, कुछ सुधार। मैंने कहा कोई सुधार नहीं, मैं तो अंदर ही नहीं आ रहा था। तो आपने मुझे इंसिस्ट किया कि आप अंदर चलिए, अदरवाइज मैं तो अंदर ही नहीं आ रहा था। मैं तो बाहर से ही आपको बता दिया था कि ये घर ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो। तो खैर अल्टीमेटली उन्होंने निर्णय लिया कि इसको हम बेच देंगे, और वो दूसरी जगह चले गए। तो इसलिए सर अगर खराब वास्तु है, और मज़े की बात बताऊं मैं आपको, वो हाउस नॉर्थ फेसिंग था। अच्छा। हाँ जी, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर साउथ वेस्ट आपका ओपन है और नॉर्थ ईस्ट बंद है तो ऐसा होगा। वो नॉर्थ फेसिंग हाउस था। तो इसलिए सर ये तो मतलब एक चीज़ समझ लीजिए, ये दुनिया वास्तु पे चल रही है, और ये गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़। लेकिन सर आजकल के घरों में और जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, वहाँ ये वास्तु के नियम कितने प्रैक्टिकल, कितने व्यवहारिक हैं सर? सर सब जगह, ये तो सब जगह लागू होंगे। आप देखिए, आप बात कर रहे हैं कि मैं ये कहूँ कि एक एनर्जी आ रही है जा रही है, पानी आ रहा है जा रहा है, हवा आ रही है जा रही है, वो सब जगह आ जाएगी ना। आप मल्टी स्टोरी बनाओ, नीचे बनाओ। एक शहर चाइना में बना हुआ है, शायद मैं अभी जा रहा हूँ सर्वे करने उसका। अच्छा। वो अंडरग्राउंड है, पूरा सिटी बना हुआ है। अच्छा। तो बताते हैं कोई वहाँ पे जब वो कुछ युद्ध हुआ था तो उसमें उन्होंने एक अंडरग्राउंड सिटी बना दी जिसमें बम का असर नहीं होता। तो देखेंगे उसको कैसे बसी हुई है, कितने पुरानी है, क्यों है। तो उसका सर्वे करने के लिए जा रहे हैं।
तो इस तरीके से सर दुनिया में बहुत कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली तो इसका असर होता ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो। बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा को हमने देखा कि उसके अंदर रहने वाले लोग त्रस्त हैं। अब इतने महंगे फ्लैट, इतना बड़ा बुर्ज खलीफा, आप उसके देखेंगे धीरे धीरे उसकी स्थिति वही आती जाएगी, पपड़ियाँ उतरनी शुरू हो जाएंगी, डाउन 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 डाउन। आज सेम पोजीशन चल रही है वहाँ पे। तो मेरे कई क्लाइंट हैं जो उसके जिनके फ्लैट हैं, वो बता रहे थे वहाँ पे हालत अंदर जाके दिल घबराता है। तो इसलिए सर ये वास्तु तो हर जगह काम करता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हम मल्टी स्टोरी में है तो नहीं काम करेगा, हर जगह करेगा। आप जमीन के अंदर हो तो, बाहर हो तो। नहीं सर, वहाँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम घर बनाते हैं प्लॉट से लेके, तो वहाँ हमारे हाथ में सारी चीजें होती हैं। लेकिन अपार्टमेंट में और मल्टी स्टोरीज में नहीं होता है ना सर ऐसा हमारे हाथ में। नहीं, कई बार क्या होता है, अभी मेरे पास एक केस आया हुआ है, उनके साउथ में बेसमेंट है, नॉर्थ में दूसरी बिल्डिंग है। मैं काफ़ी टाइम से उसमें कुछ लगा हुआ हूँ कि उसका कुछ करेक्शन करके उनका लेआउट बना दूँ। मैं नहीं बना पा रहा। अगर मुझे वहाँ पे नॉर्थ के अंदर ओपन मिल जाता, मेरे पास इलाज था। तो यहाँ कई जगह हमारे ऐसे हाथ बंध जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते और अल्टीमेटली हमें उसको सर्जरी करनी पड़ती है और तोड़ना या छोड़ना पड़ता ही है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि वास्तु में हम सब जगह बहुत कुछ करने लायक हैं। हाँ, 99% हम स्थितियों को सुधार लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और वो कितनी बीमारी कितनी है, भयंकर है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कहीं हम भी हाथ खड़े कर देते हैं कि जी हमारे बस की नहीं है। ठीक है सर। सर आप कहते हैं कि 99% हम कर पाते हैं, 1% की गुंजाइश कभी कभी नहीं रहती। सर ये तो बड़ी ईमानदारी वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि कई वास्तु एक्सपर्ट और कंसल्टेंट कह रहे हैं कि भाई हम तो 110% करके दे देंगे सब कुछ, कैसी दिक्कत हो। सर डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है। देखिए मैं भी क्लेम करता हूँ कि मैं 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दूंगा। 1 हफ्ते में रिजल्ट कितने दूंगा? जितने दे सकूंगा दूंगा, फर्क जरूर आएगा, पर जितने दे सकेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो बिल्डिंग ही ऐसी थी जिसमें मैंने बोला कि जी इसमें चेस्ट कैंसर था, तो आप इसको छोड़ दें। तो यहाँ तो सर स्थिति बड़ी भयंकर थी ना, और उनके साथ बहुत कुछ मिसहैप्स हो चुके थे। उन्होंने बाद में बताया हमें कि हमारे साथ काफ़ी कुछ हो चुका है, तो इसलिए उनको सलाह दी गई। अदरवाइज तो हम अगर नॉर्मल हाउस हो, थोड़ा बहुत कई जगह हमें बिल्कुल ही नहीं मिलता, हमें ये कहना पड़ जाता है कि जी आपके घर बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है। अच्छा, हमें कई जगह बोलना पड़ जाता है। तो एक लेडी थी, तो हम एग्जीबिशन में एक्चुअली अपना प्रेजेंटेशन देते हैं कि आप अपना नक्शा दिखाइए और हम आपको आपके घर के बारे में बताएंगे। तो एक लेडी मेरे पास आई और उन्होंने घर का नक्शा दिखाया। तो मैंने नक्शा देख के उनके कहा, मैंने कहा जी आप तो, आपके पति तो हवा में उड़ रहे हैं। कहती हाँ जी पायलट है। तो और मैंने उनकी बेटियों के, 2 बेटियां थी उनकी, मैंने उनकी बेटियों को भी कहा, मैंने कहा बेटियां भी इस घर में नहीं है। कहती हाँ जी अमेरिका में सेटल्ड है। मैंने कहा आप खुशहाल हो, सब कुछ बढ़िया है, कोई बीमारी नहीं है आपको, सब कुछ ठीक ठाक है, आप क्यों दिखा रहे हो? मैंने कहा जी आपने कहते जी आपने लिखा हुआ था। हमने कहा चलो हम भी दिखा लेते हैं। तो बड़ी वो खुश हुई और मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट दे के गई। मैंने उन्हें मना भी किया और वो कहते नहीं जी मेरा मन कर रहा है, मुझे गिफ्ट दे के गई। तो ऐसा अक्सर होता है, हम किसी के यहाँ, आज भी हम किसी के यहाँ जाते हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है। अगर उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो वो किसी और वजह से हैं, उस वजह को फिर हम ढूंढते हैं कि वो किस वजह से हैं। हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली रीज़न हो सकता है कुछ और रीज़न हो, तो वो रीज़न निकलता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि अगर वास्तु हमने खराब बताना ही बताना है, जो भी घर है देखना है उसको खराब बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर कई बार क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं तब हम दुरुस्त करने के लिए निकलते हैं चीज़ों को, और जब हमारा ठीक चल रहा होता है तब हम ध्यान ही नहीं देते। तो क्या सर जिन लोगों का अभी सब कुछ ठीक भी चल रहा है, उनको एक बार वास्तु को रिविजिट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए? बिल्कुल, आज वो सक्षम है सब कुछ करने में। आज उन्हें कोई भी उपाय बताएंगे कर लेंगे। वो समय जब वो तंग हाली में होंगे और उनको उपाय बताया गया, या तो धन नहीं होगा या तन नहीं होगा, क्या करेंगे? तो उन्हें आज जो लोग आज अच्छी पोजीशन में हैं, वो समझते हैं हम ठीक ठाक हैं, उन्हें अपना वास्तु जरूर चेक कराना चाहिए। तो क्योंकि ये ऐसी अवस्था नहीं है कि एक दिन में खड़ा हो गया, इसको बड़ा टाइम लगा आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में, चाहे अच्छा या बुरा, और उतना ही टाइम लगेगा इसको बदलने में। होता क्या है, जब हम किसी का वास्तु ठीक करते हैं, वो कहते हैं जी रिजल्ट तो ऐसे आए हैं वैसे आए हैं,
तो उनको समझाया जाता है कि देखिए आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, आपने जाना बॉम्बे था, आप चले गए चंडीगढ़। जब आप चंडीगढ़ के रास्ते में जा रहे हैं, आप चंडीगढ़ से वापसी आएंगे, फिर आप बॉम्बे की लाइन पे चलेंगे, तब आप धीरे धीरे जाएंगे। तो उस अवस्था में टाइम लगता है। हाँ, आपके शरीर में जो बदलाव आने शुरू होंगे वो 3-4 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो डेफिनेटली हमने अपनी वेबसाइट पे भी डाल रखा है, और वैसे भी अदरवाइज भी हम बता भी देते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, आप चिंता नहीं कीजिए, सिर्फ हमें कॉल कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप हमें कॉल करेंगे। तो ऐसी अवस्था होती है जी। ठीक है, समय की बात सर आप अक्सर कहते हैं, लेकिन कई बार हम जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाद में हमारे पछतावे की वजह बनती है, और उन्हीं में से सबसे बड़ी बात आजकल है तलाक की। डिवोर्स इतनी रफ्तार के साथ हो रहे हैं, और ये कहा भी जा रहा है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे हैं कि भी ये तो मंगल का साल है और इस साल तो डिवोर्स होंगे। नहीं सर, कुछ नहीं, मंगल कुछ नहीं होता। जब स्थिति क्या होता है, देखिए अभी हमें एक केस मिला, दोनों की एक राशि, उस राशि का समय 3 साल से खराब था। अच्छा। अब एक राशि के 2 लोग एक घर में रह रहे हैं और त्रस्त, अल्टीमेटली क्या होगा, डिवोर्स का बाप अगर कुछ होता है तो वहां आत्महत्या हो सकती है, वहां हत्या हो सकती है, वहां सब कुछ हो सकता है। हमें तब बुलाया गया जब उनका समय चेंज होने वाला था, और जो मेल थे वो कहते जी मैं तो डिवोर्स लूंगा। अब क्या सीन था कि समय चेंज होने जा रहा है, हमें नज़र आ रहा है ये अवस्था क्यों क्रिएट हुई, ये स्थिति क्यों क्रिएट हुई। तो हमें 2 महीने 3 महीने चाहिए थे, तो हमने उनको बोला, हमने कहा जी ठीक है, आप डिवोर्स ले लेना, आप 2-3 महीने के बाद ले लेना, या तो जब लेना तो कभी भी ले सकते हैं। तो सर 2-3 महीने के बाद वो डिवोर्स लेंगे ही नहीं, क्योंकि वक्त चेंज हो चुका होगा। अच्छा। अदरवाइज मेरे पास बड़े सारे ऐसे केस आते हैं, डिवोर्स लिया, डिवोर्स लेके अगले दिन ही मिल गए, लीगली डिवोर्स ले लिया, उसके बाद फिर इकट्ठे रहने लगे। और कई केस बड़े दयनीय स्थिति जहां मैंने देखी वो ये देखी, जब बच्चा एक साइड चला जाता है तो जो दूसरा पार्ट होता है वो बड़ा दुखी होता है। तो एक सज्जन थे, किसी बहुत बड़े ओहदे पे हैं, तो जब उनसे बातचीत हुई तो कहते हैं जी मुझे वो दुख इतना अजीज लगता है कि वो मुझे देके गई। कहते वो एक बार फिर आ जाए और फिर चली जाए, फिर मुझे वो दुख दे जाए। तो वो नज़्म थी एक, उन्होंने मुझे सुनाई कि रंजिशें सही दिल ही दुखाने के लिए तो आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। वाह। तो बड़े दुखी थे अपनी बच्ची को लेके, अपने स्पाउस को लेके, कि मैं एक बार तो आ जा। और कई बार ऐसी कठोरता आ जाती है मनों में कि आदमी जो है इन सब बातों को भूल जाता है, और बाद में ता उम्र तड़पता रहता है एक दूसरे के लिए। तो किसी को भी जब ऐसी स्थिति आए, थोड़ा वेट करना चाहिए, समय का वेट करें, वास्तु का वेट करें, वास्तु में बदलाव लाएं, डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। और अगर एक बार आपने एक्शन ले लिया, कदम उठा लिया, पीछे लाना मुश्किल हो जाता है। तो सर जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए लोग व्यवसाय भी करते हैं, और कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि सर देखिए मैं तो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ और वर्क फ्रॉम होम भी है, कैसे पैसे बढ़ा लूँ। आप बोलेंगे पैसे की बातें बहुत करता है ये। हाँ, नहीं है भी, एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास जी। ऑनलाइन बिजनेस या फिर वर्क फ्रॉम होम, कैसे घर बैठे बैठे पैसा बढ़ेगा। देखिए होता क्या है, घर में ना जब 2 पैरामीटर होते हैं, एक कमर्शियल का, एक रेजिडेंशियल का। ठीक है। जब रेजिडेंशियल का पैरामीटर होता है वो डिफरेंट होता है, और जो कमर्शियल का पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आपका घर अगर खराब है, साउथ फेसिंग है, डेफिनेटली आपको पैसा मिल सकता है ओके घर में काम करके। अच्छा। आपका घर अगर नॉर्थ फेसिंग है तो वहाँ आपका ऑनलाइन बिजनेस, कोई भी बिजनेस थोड़ा चलने में दिक्कत आ सकती है। अब देखिए यहाँ क्या विरोधाभास कि मैं कह रहा हूँ घर खराब है तो आपको वहाँ धन मिल सकता है अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हैं। अगर घर अच्छा है और घर से बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो आकर्षण होता है, धन का आकर्षण होता है,
अगर आप व्यवसाय की बात करें कि व्यवसाय में ग्रोथ होनी है तो वो साउथ फेसिंग में होती है। साउथ फेस का मतलब होता है कि फुटफॉल, आकर्षण, लोग आपके पास आए, आपके पास बिजनेस आए, आपके पास मिलने। अब जिस घर का साउथ फेसिंग डोर है वहाँ जमावड़ा लगा रहता है, लोग आते रहते हैं। अब आपने अगर बिजनेस उसमें बैठ के कर लिया तो आपकी लॉटरी लग गई। नॉर्थ फेसिंग में कोई तंग नहीं करता आपको, आप एंजॉय करते हैं लाइफ। इसलिए जो है नॉर्थ फेसिंग हाउस को रिकमेंड किया गया है। नॉर्थ फेसिंग हाउस को, मैं फ्लैट की बात यहाँ भी नहीं कर रहा, फिर बता दूं कि लोग इसको गलत वे में ना ले जाएं। मैं फ्लैट की बात नहीं कर रहा, नॉर्थ फेसिंग हाउस जो हम हाउस बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अगर फ्लैट है आपका, साउथ फेसिंग फ्लैट है, तो आप ऑनलाइन बिजनेस करें, कुछ करें, डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो करेगा जी। ठीक है सर। लेकिन सर बेसमेंट में आप कहते हैं कि बेसमेंट तो तबाही की वजह है, लेकिन बेसमेंट से ही सर कई व्यापार भी चलते हैं और कई दुकानें भी चलती हैं। तो सर बेसमेंट में अगर कोई हम व्यापार कर रहे हैं तो क्या सावधानी बरतें और किस तरह का व्यापार बेसमेंट से हम कर सकते हैं? देखिए, व्यापार तरह का नहीं होता है, व्यापार व्यापार होता है। हम यहाँ सीधे तरीके से व्यापार की बात करेंगे, और बेसमेंट तो अल्टीमेटली अपना हिस्सा काट ही लेगी। सर इसलिए भी पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि हमने देखा था अभी बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे थे, वहाँ क्या हुआ हमने सब कुछ देखा, तो उसके बाद लोगों के मन में ये शंका बढ़ गई मैं है। यही आपको बोल रहा हूँ सर, किसी भी तरह का बिजनेस हो, बेसमेंट अल्टीमेटली तबाही का घर है, अल्टीमेटली तबाही का घर है। और कोई सा बिजनेस हो वो फ्लरिश नहीं कर रहा, फ्लरिश कर रहा है लोगों की वजह से। अगर बेसमेंट में रहते हुए कोई बिजनेस चल रहा है, क्या होता है, आपके पास कोई आप आइटम ऐसी बेच रहे हो जिसके खरीदार बहुत हैं, जिसके खरीदार बहुत हैं, आइटम छोटी है, तो डेफिनेटली वो भीड़ लग जाएगी ना आपकी। आप बेसमेंट में बैठिए, कहीं भी बैठिए। अच्छा। पर लॉन्ग रन में वहाँ पे विनाश तो निश्चित है। वो कैसे होगा, आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देख सकते हैं और ऐसी बड़ी सारी इमारतें देख सकते हैं जहाँ बिजनेस सेंटर थे और ख़त्म हुए। आप यहीं ले लीजिए, कनॉट प्लेस चले जाइए आप, कुछ बिल्डिंगें बंद पड़ी हैं, कुछ बिल्डिंगों में जर्जर हालत हो रही है। अब ज़्यादातर बिजनेस, अगर आप 5-10 मिनट के लिए कहीं गए मीटिंग के लिए, किसी बिजनेस वाले अपार्टमेंट में गए या बिल्डिंग में गए, अपने काम किया, आ गए, इतना इफेक्ट नहीं होता। जो परमानेंट वहाँ बैठते हैं उनको इफेक्ट होता है, उनकी बॉडी डैमेज होने लगती है, उनका दिमाग डैमेज होने लगता है, उनका बिजनेस डैमेज होने लगता है। एक कमर्शियल में और रेजिडेंशियल में एक बात है कि कमर्शियल में हम सोते नहीं, हम रेजिडेंशियल में अगर बेसमेंट है वहाँ सोते हैं। और जब हम सोते हैं तो हमारे एटम जो होते हैं, हमारे एटम में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। सेम हमारा मैग्नेट होता है, हमारी बॉडी में ऐसे ही होता है, मैग्नेट होता है। तो जब हम सोते हैं तो वो रिचार्ज होते हैं। ओके। और जो पुराने एटम होते हैं वो टूटते हैं और नए एटम बनते हैं। तो एक ही प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहा होता है। अब हम जैसी जगह सोएंगे वहाँ वैसे इफेक्ट आएगा, हम वैसी हरकतें करेंगे, हम वैसे ही परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए बड़ा ये महत्वपूर्ण है कि आपकी बेसमेंट है और नहीं है। अगर नहीं है तो आप लकी हैं, और है तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन ऑलमोस्ट मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में सर बेसमेंट हुआ करते हैं सर। अब क्या करें, वो बनाते हैं वो लोग। पार्किंग स्पेस। मैंने कल ही एक सर्वे किया है, बड़ी सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी और बेसमेंट नहीं थी। अच्छा। ये बॉम्बे की बात है। हाँ, मैंने कल सर्वे किया तो उन्होंने मेरे को कई बिल्डिंग्स दिखाई, कई टावर दिखाए। तो जब वहाँ देखा मैंने तो बीच में बेसमेंट नहीं थी उसमें। तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ बेसमेंट नहीं है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो सर वास्तु इतना हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, तो जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो इनके बिल्डर्स या फिर जो बनाते हैं वो वास्तु का ख्याल नहीं रखते? क्यों रखेंगे सर, क्यों रखें? मैंने भी बताया आपको, ये जो हमारा बिजनेस जो डिपेंड करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब डिमांड इतनी है, जिसे देखिए वो नया घर लेने के लिए इच्छुक है, नया घर लेने के लिए इच्छुक है, उसने आगे पीछे नहीं देखना, खूबसूरती देखनी है और ले लेना है। और उनका प्रॉफिट होना, वो अपना मुनाफा देखेंगे, वास्तु देखेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं वास्तु से। तो सर वास्तु उनकी सेल पे भी तो असर डाल सकता है? एक सीमा तक, जब तक प्रोजेक्ट बन रहा है तब असर डालेगा। लिटिगेशंस हो सकती हैं, डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो सारी समस्याएं हो सकती हैं। बाकी माल तो अल्टीमेटली बिकेगा। डिले हो सकता है, वो 1 साल 2 साल 10 साल डिले हो सकता है, बाकी माल तो बिकता है।
क्योंकि हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली भी तो हैं और भरे पड़े हैं। यहाँ पे इतनी जनसंख्या है, सब तरीके के लोग हैं, वो पहुँचेंगे ना लेने। उन्हें वास्तु से कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप कॉन्शियस हैं वास्तु के लिए, आप ले गए वास्तु कंसल्टेंट को, उसने खराब फ्लैट को भी आपको ओके कर दिया, आप क्या कर लेंगे? सही बात है। कई वास्तु कंसल्टेंट ऐसे हैं जो बिल्डर से मिले हुए होते हैं। अच्छा, बिल्डर उन्हें कमीशन देता है। तो ऐसा कोई ऑफर आया था सर? हमारे पास बहुत आते हैं। अच्छा, बहुत आते हैं। तो सर बड़ा टास्क तो यही है कि विश्वास किस पे किया जाए। यस 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 सर, ऑफर आने से कुछ नहीं होता। अपनी भी आदमी की एक ईमानदारी होती है, अपना भी एक आत्मा होती है। तो अगर हमने इस तरीके से ही काम किया तो लानत है हम लोगों पे ना, कि हम किसी के को नुकसान दे के और बिक जाएं। इससे बड़ा तो सर हमारे व्यवसाय के साथ कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता ना उसका, कि हम ऐसा काम करें। ठीक है। तो सर वैसे तो हम रूटीन में अपने कुछ व्यूवर्स के सवाल शामिल करते हैं, तो उसी में से ये सवाल भी किसी व्यूवर ने भेजा कि भाई मैं अपने घर से टिफ़िन सर्विस का काम करती हूँ। कोई फीमेल व्यूवर है हमारी, तो कह रही मैं टिफ़िन सर्विस का काम करती हूँ, तो घर से टिफ़िन सर्विस करना वास्तु के हिसाब से ओके है, और ओके तो इसे और इन्हेंस और कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अगर उनका घर साउथ फेसिंग है तो डेफिनेटली उनका काम खूब चलेगा, और अगर उनका घर नॉर्थ फेसिंग है तो उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। तो वो इतना कर सकते हैं कि अपना ईस्ट में, या जहाँ भी उनकी किचन है ईस्ट में है तो बहुत बढ़िया, वहाँ बनाए खाना, और वो टिफ़िन एक बार साउथ में रख दें। और वहाँ टिफ़िन साउथ में रखने के बाद फिर आगे भेजें, तो ऑर्डर उनके रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये काम किया जा सकता है घर से। लेकिन इसी बीच सर बहुत सारे लोग परेशान ये भी होते हैं कि भाई अपना व्यवसाय हमने खोला, दुकान, ढाबा, होटल जो भी खोला, लेकिन कोई टिकता नहीं, कोई भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ टिकता नहीं, क्या करें? वैसे तो जब से कॉर्पोरेट्स कॉन्सेप्ट आया है तो एम्प्लॉय मिलना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो आप, अगर ऑफिस प्रेमिसेस है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और नॉर्थ फेसिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिनके नॉर्थ में एंट्री होती है वहाँ स्टाफ रुकता नहीं, आता भी नहीं, रुकता भी नहीं, वहाँ दिक्कतें हो जाती हैं। नॉर्थ वेस्ट ये फेसिंग जो है वो थोड़ी सी पुअर होती है, और साउथ फेसिंग में ऐसी दिक्कतें कम आती हैं। तो अगर उनके साथ ऐसी स्थिति है तो पहले अपना एंट्रेंस चेक करें, और उसके बाद अपनी जो रिसेप्शन है वो नॉर्थ में बना दें, तो उससे फ़र्क पड़ेगा और स्टाफ रुकना शुरू हो जाएगा। सर वास्तु में आप तमाम तरह की रेमेडीज बताते हैं। एक व्यूवर कह रही है कि भाई उनका 3 या 4 साल का भतीजा है जो बोल नहीं पाता है, और बोलने की जो क्षमता है वो बाकी बच्चों की तुलना में बहुत कम है। तो सर ये क्या कोई वास्तु दोष हो सकता है? सर जब वो पैदा हुआ ना, जब जिस टाइम पैदा हुआ उस टाइम उनके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष होगा जिस वजह से ऐसा हुआ। और मैं समझता हूँ उनके नॉर्थ वेस्ट में कोई ऐसा दोष था जिस वजह से वहाँ बेसमेंट हो सकती है, वो कटा हुआ हो सकता है, कोई भी ऐसा दोष हो सकता है जिस वजह से ये ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। तो अब मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं, उन्होंने घर भी चेंज कर लिया। वो चेन्नई में थे तो उन्होंने घर चेंज कर लिया। घर चेंज करने के बाद मुझे बताया गया कि जी ये बच्चा इस तरीके से है। तो अब मैंने जब घर देखा तो मुझे कोई स्थिति ऐसी नज़र नहीं आई। ओके। तो मैंने उनसे बर्थ डिटेल ली। जब बर्थ डिटेल ली तो उनका जो बच्चा पैदा हो रहा था वो अहमदाबाद में पैदा हो रहा था। ओके। जब मैंने उस घर का नक्शा मांगा तो उसमें मुझे ये दोष मिला। उनका नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ था। तो जब कोई भी घर का कोई भी पार्ट अगर कटा होता है और डेफिशिएंसी उसमें आई जाती है, उस पार्ट में, हमारे शरीर के उस पार्ट में जब हम पैदा होते हैं तो डेफिशिएंसी आ जाती है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी ये बाई बर्थ है और इसमें आपको वेट करनी पड़ेगी। तो कम से कम 15-20 साल का जब ये होगा तब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अदरवाइज़ आप कहीं से, क्योंकि उसका बृहस्पति से रिलेटेड था, तो मैंने कहा इसका आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक इलाज कराइए तो आपको ज़्यादा असर मिलेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बताया गया उनको। सर माता पिता क्या काम करते हैं या माता पिता का क्या व्यवसाय है, इसका भी परिवार पे असर पड़ता है, घर पे असर पड़ता है, बच्चों पे असर पड़ता है? हाँ डेफिनेटली पड़ता ही है। एक तो परिपक्व हो जाते हैं उस व्यवसाय में,
आप अभी देख रहे हैं कि पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिशियन, वकील के बच्चे वकील, और डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, जो भी आगे हैं वो वैसे ही बनते हैं, क्योंकि उन्हें माहौल मिल जाता है घर में, चाहे उनकी किस्मत में हो या ना हो, उन्हें माहौल तो मिल गया। अब माहौल मिल गया तो एक डॉक्टर ने अपने बच्चे को डॉक्टरी पढ़ानी शुरू कर दी, चाहे वो किसी काबिल है या नहीं है। मैं एक केस आपको बताऊं जी। एक डॉक्टर थे, बड़े फेमस डॉक्टर हैं और बड़े फेमस शख्सियत हैं। उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, डॉक्टरी के लिए बेंगलोर भेजा, वो बेंगलोर गया, डॉक्टर बन के वापस आया। यहाँ 1 साल या 1.5 साल किसी हॉस्पिटल में उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगे। उसके बाद जब 3-4 साल के बाद मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने बताया जी बेटे ने तो वहाँ वो छोड़ के, डॉक्टरी छोड़ के, और MBA की, MBA करके किसी कंपनी के अंदर आज वो एग्जीक्यूटिव की जॉब पे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। अब यहाँ क्या सीन हुआ, यहाँ उस बच्चे के भाग्य में था ही नहीं डॉक्टर बनना। घर के माहौल ने उसको, क्योंकि डॉक्टर थे सब, घर के माहौल ने उसको डॉक्टर बना दिया। और ज़बरदस्ती वो जो बेंगलोर गया तो उसका एक्सीडेंट हुआ बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा। और जब वो डॉक्टर बन के वापस आया तो अल्टीमेटली जो उसके अंदर था वो तो फूट के बाहर आना था ना जी। जो उसके जीन्स में था, जो उसकी एनर्जी थी, वो बाहर निकली और वो अल्टीमेटली एक कंपनी के अंदर आज वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो इसलिए माहौल का फ़र्क तो पड़ता ही है, और आपको जोर नहीं मारना चाहिए। बच्चे को समझना चाहिए कि वो चाहता क्या है, उसकी शख्सियत है क्या, उस पर काम करें। होता क्या है, बच्चे साउथ में सो रहे होते हैं, नंबर लाते हैं 99%, 98%, तो हम उनसे पूछते हैं जी बाकी सब्जेक्ट, बाकी ज़िंदगी के जो पार्ट हैं वहाँ 0। तो बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए। अगर वो एक साइड पे फेल होता है तो दूसरी साइड पे वो सक्सेस हो जाए। पर बच्चा जब वहाँ बैठा होता है, साउथ में होता है, तो एक ही जगह फोकस करता है। हम कहते हैं जी ये तो गलत है, कहते हैं नहीं जी तो बड़ा बढ़िया चल रहा है और इतने नंबर लाता है, और ये वो नंबर ही लाएगा, बाद में कुछ नहीं होगा। मेरे साथ ऐसे कई थे जो हम पढ़े, जो टॉपर थे। तो एक दिन मुझे वो मिला, मैं कार में था, वो एक टेम्पो चला रहा था, वो टॉपर था हमारी क्लास के अंदर, और बाई चांस नाम भी मेरा ही था। अच्छा। तो हम 2 शख्स, बर्थ डेट सेम, सब कुछ सेम। मैं अपनी टोयोटा कार में था, वो एक टेम्पो चला रहा था। वो टॉपर था हमारी क्लास का। तो जो हमारे अंदर होता है उसको निकलने दो, खुल के आने दो। बच्चे को लड़ने दो, झगड़ने दो, उसका बचपन उससे मत छीनो। जिसने जिस बच्चे का बचपन छीन लिया, वो बच्चा अपने फ्यूचर के लिए खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। फर्क पड़ने की बात आप कहते हैं तो सर आपकी हर कही हुई बात का फर्क पड़ता है जी। लेकिन आप हर किसी को मिलते नहीं है। ये शिकायत मैं कई बार पॉडकास्ट में कह चुका हूँ और लोग भी कहते हैं। मेरे लिए मजबूरी है। हाँ। देखिए मैं मतलब अकेला आदमी, मैं किस किस की सुनूं ना, जितने कर पाता हूँ, फ़ोन भी अटेंड ढंग से नहीं कर पाते। तो सर रिक्वेस्ट है मेरी सब लोगों से कि अपने जो भी क्वेरी हो आप डालिए। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हर बार 5 क्वेश्चन कम से कम आप लोगों के लिए जाएं और हम हर पॉडकास्ट में उन क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है सर, आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं यही कहना चाहता था कि हर पॉडकास्ट में हम कम से कम 5 सवाल लेंगे अपने तमाम व्यूवर्स का और उनके नाम के साथ उनकी समस्या का निदान यहाँ पे किया जाएगा। इतना तो मैं आपसे प्रॉमिस ले सकता हूँ। ठीक है सर, इसी के साथ प्रॉमिस है कि अगले शुक्रवार शाम 6 बजे हम मिल रहे हैं। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच, आपने समय निकाला सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना होगा, लेकिन हाँ जैसा कि मैंने कहा आपसे कि 5 सवाल हम आपके नाम के साथ, आपकी दिक्कत के साथ इस पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। तो आपको रेगुलरली शुक्रवार शाम 6 बजे इस पॉडकास्ट को देखना है। और जो कंसल्टेंसी नहीं करा पा रहे हैं, जिनको महेश जी नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास जितना भी हो पाएगा इस पॉडकास्ट से हम करेंगे। और आप हमसे जुड़ते हैं, इसी वजह से ये हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो बस जुड़े रहिए, देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये तो बहुत आम सी बात है, आप करते ही हैं। तो ये सारी चीजें करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।